Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome again. Welcome to a new lecture of electrochemistry. Up to our previous lecture, we have learned about the cell potential of the standard cell or standard galvanic cell. अभी तक दोस्तों हमने जो पढ़ाई की है वो स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल के लिए ही थी। मतलब कॉन्सेंट्रेशन उसका यूनाइट होना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, तब कितनी एनर्जी जनरेट हो सकती है। दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न। बट एज वी नो, हर बार दोस्तों कोई अगर सेल है गैल्वेनिक सेल तो उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन हम मेंटेन नहीं कर सकते, और मेजॉरिटी जो चेंज आएगा दैट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा, और मेजॉरिटी केस में यही होने वाला है। देन व्हाट कैन वी डू इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल इज चेंज्ड, then that given standard cell is known as a non standard galvanic cell। अभी वो सेल स्टैंडर्ड नहीं रहा, अभी वो सेल नॉन स्टैंडर्ड बन चुका है। अगर वो सेल नॉन स्टैंडर्ड है तो फिर आई रिपीट, अगर वो सेल नॉन स्टैंडर्ड है तो फिर कितना पोटेंशियल जनरेट हो सकता है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इफ द सेल इज स्टैंडर्ड कंडीशन, then we have formula that E0 cell of that particular given galvanic cell is E reduction or E0 reduction cathode minus E0 reduction anode, or we can say E0 cell is equal to E0 oxidation anode माइनस E0 ऑक्सीडेशन कैथोड। और ये जो E0 में बोल रहा हूँ हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमको ऑलरेडी मालूम है दैट वैल्यू वी कैन टेक फ्रॉम द ईएमएफ टेबल, ईएमएफ सीरीज में तो हमने ऑलरेडी वो स्टोर की है। किस तरह से स्टोर किया वो भी हम जानते हैं, फ्रॉम द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल। हाइड्रोजन सेल को हमने एज अ गाइड यूज़ किया था, और विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल हम किसी भी स्टैंडर्ड हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आई मीन टू से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जान सकते हैं। वो ऑलरेडी हमारे पास अभी एक टेबल तैयार है। अगर सेल स्टैंडर्ड रहा तो वो टेबल से वैल्यू यूज़ करेंगे, और वही फॉर्मूला E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड। बट कंडीशन ये है सभी सेल स्टैंडर्ड नहीं है, ज़्यादातर स्टैंडर्ड नहीं है, और ज़्यादातर जो चेंज आएगा दैट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो फिर अभी ऐसे नॉन स्टैंडर्ड सेल का सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर दी फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल वी हैव टू लर्न अबाउट नन्स इक्वेशन, और वी कैन से नन्स इक्वेशन। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें प्रोनाउंसिएशन की, एज वी आर अ गुजराती पर्सन, हम गुजराती आदमी है दोस्तों ज़्यादातर हम में से, और यहाँ पे रहते हो सभी गुजराती होते, और प्रोनाउंसिएशन के लिए हमको ऊपर वाले ने एकदम ठीक से छूट दे रखी है। किसी का भी प्रोनाउंसिएशन हम अपने हिसाब से ही करते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी एक साइंटिस्ट के आगे बात की थी, हंड को हमने हुंड कर दिया है, तो ये नन्स या फिर ननस जो भी हो, हमसे क्या लेना देना। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें स्पेलिंग की तो यही लिखना पड़ेगा NERNST नन्स इक्वेशन। और कहीं जगह पे दोस्तों आपको इसका प्रोनाउंसिएशन नन्स इक्वेशन भी मिलेगा, नन्स और नन्स इक्वेशन। अभी तो मेन क्वेश्चन क्या होगा, द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड सेल। वी कैन फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड सेल विद द हेल्प ऑफ नन्स इक्वेशन। अभी तक दोस्तों हमने जो काम करा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड सेल। अगर किसी स्टैंडर्ड सेल की बात हो और उसका सेल पोटेंशियल चाहिए तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड। बहुत सिंपल था दोस्तों ये, अब तक तो जो था वो एकदम सिंपल काम था। अभी स्टैंडर्ड सेल नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड सेल है, और सपोज किसी भी नॉन स्टैंडर्ड सेल की एक हाफ रिडक्शन रिएक्शन कुछ इस तरह से है, M प्लस N इज इक्वल टू 1 2 3 हो सकता है, ओके, प्लस N इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इट मीन्स दिस गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। From that reduction reaction, from this reduction reaction we can get M solid। तो ये reduction reaction थी। Particular for this reduction reaction, ये से रिडक्शन रिएक्शन वाले हाफ सेल का नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हाइड्रोजन हाफ सेल की हेल्प लेते हुए नन्स ने जो इक्वेशन डिराइव किया था वो डायरेक्ट वही इक्वेशन हमको याद रखना है, अभी डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। सो सिलेबस में नहीं है। सो उसने डिराइव ये किया था EM प्लस N ऑब्लिक M। देखो अभी दोस्तों हमारे पास जो टेबल में वैल्यू EMF टेबल में वो ये वैल्यू तो ऑलरेडी है, E0 M प्लस N ऑब्लिक M, ये तो है।
अगर नॉन स्टैंडर्ड का आप फाइंड आउट करना चाहते हो देन ई एम प्लस एन ऑब्लिक एम इज इक्वल टू ई नॉट एम प्लस एन ऑब्लिक एम। ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ई एम एफ टेबल से, माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन एम अपॉन एम। यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, दिस सिंबल इज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम सॉलिड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम आयन, एम प्लस एन आयन सॉरी। तो अभी दोस्तों हमने ये इक्वेशन कैसे डिराइव किया है फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। ये इक्वेशन ननस ने डिराइव किया था, हमको यहाँ पे डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट इन आवर सिलेबस। वी हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन ई एम प्लस एन ऑब्लिक एम हाफ सेल का पर्टिकुलर फॉर दिस रिएक्शंस हाफ सेल का जो नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल है दैट इज ई एम प्लस एन ऑब्लिक एम इज इक्वल टू ई नॉट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉरी, ई नॉट एम प्लस एन ऑब्लिक एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम अपॉन एम प्लस एन। देखो ये कैसे डिराइव हुआ है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल का तो हमने हेल्प लिया ही है, हमने मीन्स नॉनस ने लिया था। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है। अभी दोस्तों सपोज ये मेरे पास कोई कच्ची केरी है, मतलब हाँ सपोज ये मार्कर नहीं है, हाँ किसी के मतलब अभी सलाइवा शुरू नहीं होनी चाहिए, उसमें से यहाँ से मैं एक टुकड़ा कट करके उसका मैं टेस्ट ले रहा हूँ कैसा लग रहा है। और मीनवाइल जब मैं ये इतना भाग जब टेस्ट ले रहा था तब यहाँ से कोई बड़ा पोर्शन लेके चला गया, मेरे को पता नहीं है, फिर भी मैं यहाँ से टेस्ट ले रहा हूँ। तो पहले जब ये पोर्शन जुड़ा हुआ था तब इसका टेस्ट, और यहाँ से कोई आधा लेके निकल गया तब उसका टेस्ट कैसा होगा, सर एक जैसा ही होगा। सिमिलर विथ सॉलिड पोर्शन, सॉलिड के लिए दोस्तों ये कॉन्सेंट्रेशन हम यूनाइट एक्सेप्ट करेंगे और वो कांस्टेंट रहेगा। सॉलिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है। सो हम इस तरह से लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉलिड पोर्शन इज 1। सो इक्वेशन शुड बी ई एम प्लस एन ऑब्लिक एम, आई रिपीट ई एम प्लस एन ऑब्लिक एम इज इक्वल टू ई नॉट एम प्लस एन ऑब्लिक एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1 अपॉन एम एन एम प्लस एन सॉरी, यहाँ पे ये प्लस एन है, प्लस एन इज द चार्ज ऑफ द आयन। अभी दोस्तों यहाँ पे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं या फिर ये जान लेते हैं व्हाट इज ई नॉट और व्हाट इज आर टी एन एफ, ये सभी चीज़ जाननी है। देन ई नॉट एम प्लस एन ऑब्लिक एम इज इक्वल टू, ये क्या है सर, ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है विच वी कैन गेट फ्रॉम द ई एम एफ टेबल। यस, ये आप ई एम एफ टेबल से दोस्तों डिराइव कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। देन आर, व्हाट इज आर, आर इज नथिंग बट द गैस कांस्टेंट, जो आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा था। आर इज नथिंग बट द गैस कांस्टेंट विद द यूनिट ऑफ जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मॉल इनवर्स। जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मॉल इनवर्स इट मीन्स 8.314, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा था। व्हाट इज एफ, एफ इज नथिंग बट द फेराडे कांस्टेंट, और ये भी आपको मालूम है फेराडे कांस्टेंट इज इक्वल टू 96487 कूलम इंटू मॉल, कूलम पर मॉल। और कहीं खबर दोस्तों इसको राउंड ऑफ करके इस तरह से लिखा है 96500, ओके 96,500 या फिर 96,487। टेम्परेचर इन केल्विन, ज़्यादातर केस में ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स 298 केल्विन ही रहेगा 99% केस में। अगर 298 केल्विन ना रहा तो क्या चेंज होगा वो भी हम आज ही के लेक्चर में दोस्तों देखने वाले हैं। सो नॉट टू वरी, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर हाँ केल्विन में होना चाहिए टेम्परेचर, यहाँ पे अगर आप फ़ारेनहीट में लेते हो, सेल्सियस में लेते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन ऑलवेज, वो केल्विन में ही होना चाहिए। ओके, तो ये तो हाफ सेल के लिए हुआ, हाफ सेल से हमारा काम नहीं होगा। वी हैव टू फाइंड टोटल सेल पोटेंशियल। टोटल सेल पोटेंशियल के लिए क्या करना है, हम यही नॉनस इक्वेशन को आगे ले जाते हैं फॉर द फुल सेल। ये तो हाफ सेल के लिए हुआ। अगर फुल सेल की बात करते हैं तो फिर कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा, यानी पर्टिकुलर फुल सेल और फुल गैल्वेनिक सेल। तो वही टिपिकल जो भी हमारी मालिकी का है, जिसको हमने बहुत घिसा है, कॉपर एंड जिंक सेल। तो वी आर गोइंग टू implant this factor to the galvanic cell of copper and zinc. You can see for the Daniell cell of copper and zinc, कॉपर और जिंक वाला जो डेनियल सेल था उसके लिए अगर बात करें तो उसका कैथोड क्या होगा, Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, M इज इक्वल टू Cu होगा, Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu. So for the cathode we can write
ई सी यू प्लस टू ऑब्लिक सी यू, यहाँ पे था एम प्लस एन ऑब्लिक एम, एम इज इक्वल टू सी यू प्लस एन इज इक्वल टू प्लस टू. So E Cu plus 2 oblique Cu is equal to E naught Cu plus 2 oblique Cu minus RT upon NF ln 1 upon Cu plus 2. एक्चुअली यहाँ पे क्या था, एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे था Cu सॉलिड, आई रिपीट एक्चुअल में यहाँ पे था Cu सॉलिड अपॉन Cu प्लस 2. Cu सॉलिड को हमने यूनाइट एक्सेप्ट करके 1 अपॉन Cu प्लस 2 लिख दिया. दिस इज फॉर दी कैथोड हाफ सेल. व्हाट अबाउट द एनोड हाफ सेल? एनोड पे कौन सा वाला था, जिंक था. अगर उसकी भी रिडक्शन रिएक्शन सपोज करें ई जेड एन प्लस टू ऑब्लिक जेड एन इज इक्वल टू ई नो. हाँ, यहाँ पे एक गलती हो सकती है सर, ये केस में तो यहाँ पे जो जिंक हाफ सेल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था. दैट इज राइट, उसका ऑक्सीडेशन ही था, बट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ हाफ सेल. सो अगर उसका रिडक्शन रिएक्शन होती देन ई जेड एन प्लस टू ऑब्लिक जेड एन इज इक्वल टू ई नॉट जेड एन प्लस टू ऑब्लिक जेड एन. सिमिलर फ्रॉम दैट इक्वेशन जेड एन प्लस टू ऑब्लिक जेड एन माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन 1 अपॉन जेड एन प्लस 2. ओके, दोनों नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल के फॉर्मूला क्या होगी वो हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है. अभी दोस्तों इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड सेल देन द सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल इज इक्वल टू E naught reduction cathode, I mean to say E naught Cu plus 2 oblique Cu minus E naught reduction anode, E naught Zn plus 2 oblique Zn. If we are talking about standard cell potential or standard galvanic cell, if we are talking about non-standard, I repeat, non-standard galvanic cell, then formula should be E cell is equal to E Cu plus 2 oblique Cu minus E Zn plus 2 oblique Zn. अभी ई सी यू प्लस टू ऑब्लिक सी यू क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है. ई जेड एन प्लस टू ऑब्लिक जेड एन क्या है, वो भी हमारे पास फॉर्मूला है. पुट द वैल्यू ऑफ द ई सी यू प्लस टू ऑब्लिक सी यू एंड द जेड एन प्लस टू ऑब्लिक जेड एन. देन फॉर्मूला शुड बी ई सेल इज इक्वल टू ई सी यू प्लस टू ऑब्लिक सी यू ई नॉट सी यू प्लस टू ऑब्लिक सी यू माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1 अपॉन सी यू प्लस टू 1 अपॉन सी यू प्लस टू माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला माइनस था, सो माइनस ई जेड एन प्लस टू ऑब्लिक जेड एन इज इक्वल टू ई नॉट जेड एन प्लस टू ऑब्लिक जेड एन. यहाँ पे दोस्तों माइनस है और आगे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1 अपॉन जेड एन प्लस 2. ये तो फॉर्मूला दोनों का रख दिया. अभी इसको दोस्तों थोड़ा रीअरेंज करते हैं. रीअरेंज करना मतलब यहाँ पे कोई स्टेप को मैं आगे पीछे कर रहा हूँ और ये प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है. सो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ई नॉट सी यू प्लस टू ऑब्लिक सी यू था उसको वहीं पे रहने दिया और ये ई नॉट जेड एन प्लस टू ऑब्लिक जेड एन को मैंने आगे ले लिया माइनस ई नॉट जेड एन प्लस टू ऑब्लिक जेड एन. क्लियर है. उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1 अपॉन सी यू प्लस 2. यहाँ पे देखो ठीक से, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1 अपॉन सी यू प्लस 2. और उसके बाद हमने क्या कर दिया है, उसके बाद देखो माइनस एल एन 1 अपॉन जेड एन प्लस 2. एक्चुअल में ये माइनस नहीं था, एक्चुअल में तो ये प्लस था सर, एक्चुअली तो यहाँ पे प्लस था ना, प्लस आर टी अपॉन एन एफ. बट हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे आर टी अपॉन एन एफ को कॉमन ले लिया, माइनस हो गया ना बाहर जाके, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ कॉमन लिया तो क्या बचा, एल एन 1 अपॉन सी यू प्लस 2 प्लस माइनस 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 एल एन 1 अपॉन जेड एन प्लस 2 कॉमन लेने के बाद. अभी आगे बढ़ते हैं. अगर इतना फॉर्मूला दोस्तों आप ठीक से याद करो तो आपने ऑलरेडी ये पढ़ा है. दिस इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सो आई कैन राइट ई सेल ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस इतना कॉमन था आर टी अपॉन एन एफ. अभी दोस्तों यहाँ पे एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन वाई. यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एल एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सी यू प्लस 2 अपॉन एल एन वाई, और सॉरी एल एन एक्स माइनस एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन वाई. सो 1 अपॉन सी यू प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन जेड एन प्लस 2, 1 अपॉन सी यू प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन जेड एन प्लस 2. सो आई कैन राइट जेड एन प्लस 2 ओवर हियर, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, यू आर अवेयर ऑफ इट.
सो हम यहाँ इसको क्या करेंगे दोस्तों, जो नीचे था वो Zn+2 यहाँ पे लिख रहे हैं। सो फॉर्मूला शुड बी ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Zn+2 ऑब्लिक Zn+2 अपॉन Cu+2। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2। अभी दोस्तों क्या करते हैं, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस ln इंटू लॉगरिदम नेचुरल लॉग, जो 10 के बेस का लॉग है उसमें कन्वर्ट करना है। तो आपको दोस्तों ये मालूम ही होगा, अगर मालूम नहीं है तो खाली देख लो यहाँ पे ln इज इक्वल टू 2.303 log 10। सो मैं ये यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ln की जगह पे अगर log लिखूँ तो मेरे को फॉर्मूला क्या मिलेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Zn+2 ऑब्लिक Cu+2। ये हुआ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द हाफ सेल। दोस्तों ये तो हुआ पर्टिकुलर फॉर दी जिंक एंड कॉपर सेल। हमारा जो गैल्वेनिक सेल है विद द हेल्प ऑफ जिंक हाफ सेल एंड दी कॉपर हाफ सेल। अगर कोई भी दूसरा हाफ सेल हो तो भी आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट राइट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एट एनोड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एट कैथोड। क्योंकि दोस्तों जो एनोड के आयन से, आई रिपीट एनोड के आयन दैट इज Zn+2 और Cu+2 कहाँ पे है, कैथोड पे। सो वी कैन राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स एट कैथोड। अभी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी एकदम ध्यान से दोस्तों। ज़्यादातर केस में ये एन को छोड़ के, व्हाट इज एन, एन क्या है दोस्तों, एन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ ये रिएक्शन पूरी अगर हम देखें तो एनोड की रिएक्शन क्या होगी, एट एनोड Zn सॉलिड गिव्स Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन। एट द सेम टाइम एट कैथोड Cu+2 रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव Cu। सो दोस्तों जो डोनेशन हो रहा है और जो एक्सेप्ट हो रहा है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, दैट इज n इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ कहीं पे दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन, कहीं पे 4 हो सकते हैं, कहीं पे 1 हो सकता है। कोई अगर बोलेगा सर एक भी नहीं हो गया तो रिएक्शन ही नहीं होगी। 1 2 3 4 कुछ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन गिवन टेक हो रहे हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे लिखना है। सपोज जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया दैट R इज इक्वल टू जूल इंटू किलो केल्विन इनवर्स इंटू मॉल इनवर्स में क्या होगा, R इज इक्वल टू 8.314। फैराडे वैल्यू इज 96,487 कूलम पर मोल। टेम्परेचर इन ए नॉर्मल कंडीशन, ज़्यादातर केस में दोस्तों टेम्परेचर लिया जाएगा 298 केल्विन। अगर दोस्तों इतना पूरा पोर्शन हम ध्यान से देखें देन 2.303 RT अपॉन F इज इक्वल टू 0.059। सो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला शुड बी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 divided by n into log concentration of anode upon concentration of cathode, or we can say ions, concentration of ions at anode divided by concentration of ions at cathode। मैंने ये जानबूझ के दोस्तों A अपॉन C लिखा है क्योंकि ये तो पर्टिकुलर फॉर्मूला हुआ फॉर द जिंक एंड कॉपर हाफ सेल, और जिंक और कॉपर हाफ सेल से जो हमने सेल बनाया उसके लिए ईच एंड एवरी टाइम जितने भी गैल्वेनिक सेल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट नॉट शुड बी जिंक एंड कॉपर। कॉपर और जिंक वाले नहीं होंगे, वो तो डिफरेंट भी हो सकते हैं। देन अगर और कोई भी सेल हो आपको इतना ही करना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग एनोड अपॉन कैथोड, और वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनोड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट कैथोड। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होगी, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी दोस्तों हम देख लेते हैं जल्दी से। पहले यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है दैट वी आर गोइंग टू नो। सपोज दोस्तों मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन इज Cu solid plus twice Ag plus gives Cu plus 2 ion plus 2 Ag solid। अगर दोस्तों ये रिएक्शन की बात करें, अगर हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल है दैट गैल्वेनिक सेल विथ कॉपर एंड Ag हाफ सेल,
तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे रिएक्शन क्या होगी? एनोड पे रिएक्शन होगी Cu गिव्स Cu+2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी? एट कैथोड 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। इट मीन्स n इज इक्वल टू 2। ये तो क्लियर हो गया, n बराबर 2 है, n इज इक्वल टू 2। बट द प्रॉब्लम इज, अगर इसी सेल के लिए अगर हम ये हमारा फॉर्मूला लिखने का ट्राई करें तो फॉर्मूला क्या होगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर हाफ सेल, पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n विच इज 2 इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स एट एनोड। एनोड पे क्या है दोस्तों? Cu+2 है, सो वी कैन राइट Cu+2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स एट कैथोड। कैथोड पे क्या रहेगा? Ag+। अभी दोस्तों प्रॉब्लम ये हुआ, यहाँ पे हमने पर्टिकुलर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ पावर नहीं लिखा। अगर हमने किसी भी पावर का इंडिकेशन नहीं दिया, इट मीन्स देयर इज पावर 1, वहाँ पे 1 पावर है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें दिस Ag+ इज मल्टीप्लाई विथ 2, तो दोस्तों यहाँ पे Ag+ का स्क्वायर करना पड़ेगा। सपोज वहाँ पे 3 अगर 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो 3 पावर करना पड़ता। सो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, अगर कोई भी हाफ सेल, कोई भी 2 हाफ सेल मिला के आपने नॉन स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल प्रिपेयर किया है, और वो गैल्वेनिक सेल में, नॉन स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल में अगर दोस्तों ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे फॉर द रिएक्शन एट एनोड एंड एट कैथोड किसी भी वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई किया गया है, तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि आपको दोस्तों ये रहना चाहिए, जो भी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हो वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन का पावर लेना पड़ेगा। अगर हम स्टैंडर्ड सेल की बात करें तो वहाँ पे ये नहीं था। अगर हम स्टैंडर्ड सेल की यही सेल का स्टैंडर्ड सेल फाइंड आउट करना चाहे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड। कैथोड में क्या होगा? Ag का रिडक्शन हो रहा है, सो Ag+ Ag माइनस ई नॉट Cu+2 यहाँ पे दोस्तों अगर 2 Ag है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर स्टैंडर्ड आप सेल की बात करें, यहाँ पे दोस्तों गलती हो सकती है, ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड हाफ सेल की बात करते हो तो स्टैंडर्ड हाफ सेल में अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 3 से किया तो भी ठीक है और 4 से किया तो भी ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ओनली एक ही बार दोनों को लेना है। हाँ, बट अगर आप बात करते हो नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की विद द नॉनर्स इक्वेशन, देन यू हैव टू रिमेंबर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन इज इम्पोर्टेंट, उसका इम्पोर्टेंट है। यू शुड टेक दैट वैल्यू एज अ पावर। और जो भी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई किया है वो वैल्यू दोस्तों आपको क्या करनी है? एज द पावर ऑफ द आयन आपको लिखना है। ये गलती ज़्यादातर बच्चों से होती है। अभी दोस्तों मैं एक और एग्जांपल आपको अभी समझाने वाला हूँ, और इसके साथ और भी 1-2 स्पेशल केसेस है वो भी आपको याद रखने, वो भी समझाने वाला हूँ। देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सम ऑफ फ्रॉम दिस फॉर्मूला नॉट्स इक्वेशन की मदद से दोस्तों, उसके बाद हम कुछ ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू विद द नॉनर्स इक्वेशन। मैंने अभी आपको बताया नॉनर्स इक्वेशन में यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कौन कौन सी जगह है जहाँ पे दोस्तों कॉम्प्लिकेशन की पॉसिबिलिटी है, कन्फ्यूजन की पॉसिबिलिटी है। सपोज वी हैव वन रिएक्शन इन विच m solid plus n+2 gives n+3 plus n solid, ऐसी इक्वेशन है। तो पहले तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट और एक्सेप्ट हो रहे हैं उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये बैलेंस नहीं है, आपको अभी पता चल जाएगा ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ। सपोज एट एनोड ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? m में से m+3, सो आई कैन राइट m solid gives m+3 इलेक्ट्रॉन। और एट कैथोड, कैथोड पे क्या था? n+2 आयन था। अभी दोस्तों क्लियर चीज़ है, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यहाँ पे डोनेट कितने हुए? 3 हुए। सो यहाँ पे क्या होगा? n solid। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम की ज़रूरत है, बट वो तो 2 ही देगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 को हम 6 कर दे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2m+ गिव्स 2m+3 + 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन कर दे, हमको मालूम है
n+2 रिक्वायर्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है एंड वी कैन राइट 3n+2 गिव्स 3। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं कभार ऐसा होता है, ये गलती हो रही है, किसी ने इसको दिमाग में अगर नहीं लिया तो गलती होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। सो टोटल रिएक्शन शुड बी गुड। टोटल रिएक्शन क्या होगी, ट्वाइस m सॉलिड प्लस 3n+2, 6 इलेक्ट्रॉन दोनों साइडें कैंसिल करता हूँ, 2m+3 प्लस 3n, दिस इज द टोटल रिएक्शन। अगर यही सेल का अगर आपको नॉनर्स इक्वेशन लिखना है एट 298 केल्विन टेम्परेचर, देन E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by n. Here n is equal to 6. You can see here n is equal to 6 divided by n into log concentration of ions at anode. कौन सा था, m+3। अभी दोस्तों एक चीज़ आपको याद आई होगी, ये m+3 है, उसका पावर 2 होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज मल्टीप्लाई विथ 2। ये गलती नहीं होनी चाहिए। जिंक और कॉपर वाला सेल था वहाँ पे हमको कुछ नहीं करना पड़ा, क्यों कुछ नहीं करना पड़ा, बिकॉज वहाँ पे दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे वो भी 2 थे और जो एक्सेप्ट हो रहे थे वो भी 2 थे। नीचे अभी एट कैथोड हम क्या लिखेंगे, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ n+2 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 3 पावर उसका लिखना पड़ेगा। सो वी कैन राइट E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by n into log concentration of m+3 raised to 2 divided by concentration of n+2 raised to 3। और एक चीज़ दोस्तों आपने अगर यहाँ पे जो ठीक से देखी होगी तो और एक चीज़ आपको है, concentration of ions at anode, I repeat concentration of ions at anode, बट वो प्रोडक्ट साइड में थे। कौन सी साइड में थे, प्रोडक्ट साइड में थे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट कैथोड, फिर से वो रिएक्टेंट साइड में थे। कौन सी साइड में थे, रिएक्टेंट साइड में। तो अल्टीमेटली मैं ये लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ टोटल, अगर टोटल रिएक्शन की बात करें तो ये कहाँ पे, यहाँ पे। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ रिएक्टेंट। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ ये भी दोस्तों अभी आगे पता चलने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये हमारा अपना पुराना अपना वाला अपना, ये तो अपना फादर का अभी कभी भी ले सकते हैं। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये रिएक्शन आपको एट एनोड क्या होगा, ये भी पॉसिबल है, रिएक्शन एट कैथोड भी पॉसिबल है और इसका नॉनर्स इक्वेशन भी पॉसिबल है। फिर से हमको वही करना है। अगर हम बात करें, अगर ये टोटल रिएक्शन लिखने की ट्राई करें, इसकी टोटल रिएक्शन क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, देन रिएक्शन शुड बी Zn सॉलिड प्लस Cu+2 आयन गिव्स Zn+2 आयन प्लस Cu सॉलिड, यही होगी। सो Zn+2 कहाँ पे है, प्रोडक्ट साइड, Cu+2 कहाँ पे है, रिएक्टेंट साइड। सो अगर मैं यहाँ ये इमेजिनेशन करूँ तो ये भी पॉसिबल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ रिएक्टेंट साइड। ऐसा क्यों होगा, कभी कभार दोस्तों आपको ऐसा भी नॉट्स इक्वेशन मिलेगा, कोई एमसीक्यू में ऐसा होगा, वहाँ पे फॉर्मूला होगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन टू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, नीचे कुछ नहीं होगा। और कहीं कभार ऐसा भी आपको मिलेगा और रेयर केस में होगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई डेन इंटू लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इंटू दिस। सर ऐसा कब होगा, तभी ये कंडीशन याद रखनी है। हमको जो ऊपर लिखना है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड और जो नीचे लिखना है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। क्लियर। देखो दोस्तों, देयर इज वन गैसियस सेल, हमारे पास 2 हाफ सेल है, वन इज Br2 सेकंड वन इज H2 और दोनों गैसियस है। अगर उसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना है H2 बिकम्स 2H प्लस, सो रिएक्शंस एट एनोड इज H2 गिव्स H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और वी कैन राइट 1 ऑफ H2 गिव्स H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, अगर दोस्तों कैथोड पे बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिएक्शन होगी Br2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Br माइनस बनती है, सो वी कैन राइट 1 ऑफ Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Br माइनस, ये होगा। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन में भी दोस्तों हमने आगे देखा था एक लेक्चर में, एक्चुअल में यहाँ पे रिएक्शन हो रही है Br2 टू Br माइनस।
अगर आप ठीक से देखो तो रिएक्शन क्या हो रही है, Br2 टू Br-, बट यहाँ पे हमने क्या लिखा है, Br- टू Br2। तब मैंने आपको बताया था यहाँ पे आयन फॉर्म टू प्योर फॉर्म और प्योर फॉर्म टू आयन फॉर्म, इसीलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन था। अभी दोस्तों अगर ये फॉर्मूला है पर्टिकुलर फॉर दिस सेल, मेरे को ये फॉर्मूला लिखना है, देन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू 0.059/n इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br- होगा। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं आएगा। क्यों? अगर ये पूरी रिएक्शन आप देखो तो यहाँ पे दोनों के दोनों आयन है, दैट आयन फ्रॉम दी प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड कोई आयन नहीं है। इसलिए दोस्तों ये भी याद रखना, अगर कहीं कभार ऐसी रिएक्शन बहुत ही कम होगी, बट अगर इस तरह की रिएक्शन आती है तो आपको दिमाग में रखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ द प्रोडक्ट साइड उसको ऊपर लिखना है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट दी रिएक्टेंट साइड उसको नीचे लिखना। अगर रिएक्शन कभी उल्टी हो, अगर ये दोनों यहाँ पे दिख रहे हो और ये दोनों यहाँ पे प्रोडक्ट हो, तो फॉर्मूला बनेगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n इंटू लॉग 1/H प्लस इंटू Br-। तो ये दोस्तों ठीक से दिमाग में रखना है, इसमें गलती होनी चाहिए नहीं। रेयर केस में ही आता है, MCQ सॉल्यूशन में आएगा, कम्पिटिटिव लेवल का काम है, बट आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो जल्दी से दोस्तों एक सम हम आज के लेक्चर में करेंगे फ्रॉम दी रेनॉल्ड्स इक्वेशन। Okay friends, example number 3.1. There is one cell is given Mg solid plus 2Ag plus with concentration of 0.001 molar gives Mg plus 2.130 molar plus 2Ag। यहाँ पे दोस्तों अगर रिएक्शन ठीक से देखे that Mg convert into Mg plus 2, so oxidation reaction is there, so Mg होगा एनोड and 2Ag plus twice Ag plus gives twice Ag solid, so reduction is there, so Ag is at cathode। पहले हमको दोस्तों ये करना होगा, इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस एनोड, बट लकीली यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये दिया गया है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 3.17, सो नॉट टू वरी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था EMF टेबल की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कभी कभार इस तरह से टोटल कैलकुलेशन होगा तो कई बार एग्जाम में ऑलरेडी वो दे रखा होगा, कहीं बार कुछ वैल्यू के लिए हमको सर्वाइव करना पड़ेगा, जो टिपिकल वैल्यू ज़्यादा आती है वो कभी ना भी दे। ओके, ई सेल फाइंड आउट करो। तो ई सेल फाइंड आउट करने से पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन किया है। व्हाट इज दिस सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल? So Mg oblique Mg plus 2, it should be anode, Mg oblique Mg plus 2 with concentration of 0.13 molar. Double arrow indicates the salt bridge, then Ag plus oblique Ag, यहाँ पर दोस्तों twice Ag plus लिखना कंपलसरी नहीं है। ओके, with the concentration of 0.0001 molar oblique Ag। ये कॉन्सेंट्रेशन दोस्तों 0.0001 को 1 इंटू 10⁻⁴ और वी कैन से 10⁻⁴ मोलर लिख सकते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज 10⁻⁴ मोलर। अभी दोस्तों हमको यहाँ पे ये दिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम से जा रहे हैं और Ag एक्सेप्ट कर रहा है। Mg ऑब्लिक Mg प्लस 2, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। ट्वाइस Ag प्लस ऑब्लिक ट्वाइस Ag मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। इट मीन्स कन्फर्म n इज इक्वल टू 2, n वैल्यू हमको चाहिए। नाउ विद द हेल्प ऑफ रेनॉल्ड्स इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.59 डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनोड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट कैथोड। अगर गलती नहीं करनी है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट साइड का क्या है Mg प्लस 2, सो वी कैन राइट Mg प्लस 2 डिवाइडेड बाय Ag प्लस, बट दोस्तों आपको जैसे मालूम है यहाँ पे ट्वाइस Ag प्लस है, सो इसका पावर होगा 2। अब भैया आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059/2, n इज इक्वल टू 2, दैट इज 0.0295। अगर आप दोस्तों 0.059 को 2 से डिवाइड करते हो देन यू विल गेट 0.0295, n इज इक्वल टू 2 लेने के बाद इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड। आई रिपीट दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड इज, यहाँ पे दोस्तों मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड इज
0.130, so I can write 0.130 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है दोस्तों। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होगा 0.4, बस 2 बार है 10⁻⁻⁴, सॉरी 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴। क्यों मैंने 2 बार लिखा, Ag प्लस स्क्वायर। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 10⁻⁻8, ये हुआ 10⁻⁻8। अभी ये 10⁻⁻8 को ऊपर लिखते हैं तो क्या होगा, 3.17 इंटू माइनस 0.0295 इंटू लॉग 0.130 इंटू 10⁻⁸, इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि -8 -4 -8 पावर में अगर ऊपर की साइड जाएगी तो हो जाएगी प्लस पॉजिटिव फॉर्म में। और इसको अगर दोस्तों और एक चीज़ एकदम ठीक से लिखना चाहूँ तो मैं एक डिजिट राइट साइड अगर चलूँ तो क्या होगा, 1.3 और 1.30 इंटू 10⁻⁷ पावर में एक डिजिट की कमी होगी क्योंकि हम राइट साइड एक डिजिट आगे बढ़ रहे हैं। सो 1.3 इंटू 10⁻⁷। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या होगा 3.17 माइनस 0.0295 इंटू लॉग x इंटू वाई। यहाँ पे गलती से दोस्तों ये हुआ है 1.3 इंटू लॉग 10⁷, सॉरी 1.3 इंटू 10⁻⁷, सो लॉग 1.3 इंटू 10⁻⁷। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे रहेगा, 1.3 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू दोस्तों लॉग x इंटू लॉग वाई। log x इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग वाई। सो log x क्या है, log 1.3, log 1.3 इज इक्वल टू 0.1139, यू हैव टू वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है, प्लस log y इज इक्वल टू 10⁻⁷, 10⁻⁷ का log क्या आएगा 7। सो 0.1139 प्लस 7 इज इक्वल टू 7.1139। क्लियर है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे 7.1139, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है उसको यहाँ से माइनस कर दो, देन यू विल गेट योर आंसर। तो फिर आपको नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के साथ जो वैल्यू मिलती है उसको माइनस करो। किससे माइनस करना है, फ्रॉम दी 3.17। क्लियर। सो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी नॉन स्टैंडर्ड सेल का भी सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम दी हेल्प ऑफ दिस ई नॉट सेल, सॉरी फ्रॉम दी हेल्प ऑफ दिस नर्न्स इक्वेशन। नर्न्स इक्वेशन की मदद से ये कर सकते हैं। अभी और क्या क्या कर सकते हैं, ये तो इतना तो हो ही सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम चाहें तो और बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी आगे 1 या 2 लेक्चर के बाद आएगी। यहाँ से अगर आप चाहो तो पीएच फाइंड आउट कर सकते हो अगर हाइड्रोजन आप सेल हो। अगर आप चाहो देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप चाहो गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप चाहो आयोनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर KW फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप ये कॉन्सेंट्रेशन दोनों में से कोई एक आयन का फाइंड आउट करना चाहो तो वो भी हो सकता है। बस इसके लिए ज़रूरत ये रहेगी आपको ई सेल और ई नॉट सेल दोनों देना पड़ेगा और दोनों में से कोई भी एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा। दूसरे आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन वो बात की बात है। अभी के लिए इतना आपको आना चाहिए। क्लियर है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नर्न्स इक्वेशन के कुछ एग्जांपल हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट हो सकता है। टिल देन घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए।